ओम सहना भवतु सहनो भुनत्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज दूसरे सत्र में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, जिसमें हमने पहले सत्र में एक भूमिका बांधी थी और हमने बात किया था कि आत्मा एक स्थिति है। फिर हमने बात किया था आत्मा और कर्म का संबंध क्या है। फिर हम बात किया था कि जो ज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं, जो उस प्रभु के स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं। फिर हमने बात किया था यज्ञ, 12 तरह के यज्ञ भगवान जी ने इस अध्याय 4 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। और फिर यज्ञ और ज्ञान की महिमा, तो ये एक भूमिका हमने बांधी थी, जिसमें हमने बात किया था आत्मा एक स्थिति है, प्रभु एक स्थिति है, भगवान एक स्थिति है। और जब हम उस स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं तो हम भी प्रभु, भगवान अथवा आत्मा जैसा बन जाते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी। और उसमें 9वें श्लोक में अध्याय 4, चूँकि इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यानी कि रिनाउंसिएशन ऑफ द एक्शन थ्रू विजडम एंड नॉलेज। ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास, और उसका योग है ये चैप्टर 4। तो उसमें भगवान जी ने बोला कि आत्मा एक स्थिति है, व्यक्ति नहीं है। आप जिस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जिस पोस्ट और पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं, जिस मुकाम को हासिल कर लेते हैं, फिर आप वो व्यक्ति नहीं रहते हैं, वो स्थिति में आ जाते हैं। और हमने पिछले सत्र में बात की थी। अभी हम आत्मा का कर्म के साथ संबंध को आगे बढ़ाएंगे। और हमने बात किया था कि जो ब्रह्म के स्थिति को यथावत जान लेता है, वो फिर पुनर्जन्म नहीं लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने भक्ति के द्वारा श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो आत्मा की स्थिति है, जो प्रभु की स्थिति है, जो भगवान की स्थिति होती है, तो फिर वो पुनः लौट के इस जीवन और मरण के चक्र में नहीं फंसता है। और भगवान जी इस संबंध में बताते हैं कि आत्मा अथवा तो प्रभु अथवा तो भगवान ही वो आधार है जिस पे ये पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कर्म टिका हुआ है। वीतराग भय क्रोध, भगवान जी 10 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, वीतराग भय क्रोध मत मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। और बोल रहे हैं कि मैं ही आधार हूं इस सारे सृष्टि का। कहने का मतलब हुआ कि जब हम व्यक्ति उस श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जो भगवान है, जो प्रभु है, जो आत्मा है, तो फिर हम सारे कर्मों के चक्र से छूट जाते हैं और फिर हम भी अकर्ता बन जाते हैं। भगवान और प्राणी के बीच का जो संबंध है वो ठीक वैसा ही है जैसे पहिए और धूरी का है, जैसे सारे गहने और सोने का है, जैसे लहरों का पानी के साथ है, समुद्र के साथ है। आप अगर देखेंगे तो मूल तत्व क्या है, जब हम श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जो ब्रह्म की स्थिति है, जो भगवान की स्थिति है, जो श्रेष्ठतम अवस्था की स्थिति है, तो फिर वो अकर्ता बन जाता है। फिर वो कर्ता कर्म के चक्र से
बाहर निकल जाता है और वो अपने आप को सिर्फ एक आधार मानता है। जैसे प्रभु सारे विश्व का आधार है, सारे कर्म का आधार है। बिना प्रभु का इस सृष्टि में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। ये सारे वर्ण, ये सारे गुण वो प्रभु के ही रचे हुए हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये गुण के हिसाब से भगवान ने रचे हैं, ना कि जन्म के हिसाब से। लेकिन उसके पहले मम उपासिता, मतलब मेरे पे अवस्थित हो जाओ, मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ, मेरे पे अपना पूरा का पूरा भरोसा कायम करो। जैसे समुद्र बोलती है लहरों को, जब लहर मेरे से ही उठती है और मेरे में ही समाहित हो जाती है, तो फिर वो लहर का ये मानना कि मैं समुद्र से अलग हूँ एक मिथ्या है, एक भ्रम है। जैसे सोना बोलता है गहने को कि सारे गहने, चाहे वो पाजेब हो, चाहे वो सिकरी हो, चाहे वो बाली हो, चाहे वो मुद्रिका हो, मेरे से ही बनती है और फिर मेरे में ही विलीन हो जाती है। तो फिर गहनों का ये मानना कि मेरा एक अस्तित्व है, मेरा एक अलग पहचान है, वो एक भ्रम है। ठीक उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि जीव जो कि मेरे से ही जन्म लेता है और मेरे में ही फिर मिल जाता है, तो फिर जीव अगर इस मोह में है, इस भ्रम में है कि मैं ही सब करता धरता हूँ, तो ये जीव का भ्रम है। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि वीत, राग, भय, क्रोध सब कुछ मुक्त हो जाओ मेरे आश्रय में आकर के। यानी कि जब हम जीव अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति के द्वारा प्रभु की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु के आश्रय में चले जाते हैं, प्रभु के शरणागत हो जाते हैं, तो फिर हमारे लिए वो कर्म, अकर्म और विकर्म में कोई भेद नहीं रहता है, क्योंकि हम अकर्ता बन जाते हैं। तो मूल बात जो है यहाँ पे भगवान जी का कि भगवान एक स्थिति है, हमेशा बात कर रहे हैं, भगवान एक स्थिति है और आत्मा, प्रभु या तो भगवान कंपैरेटिव लेवल में एक ही है। तो आत्मा का कर्म के साथ क्या संबंध है? वही संबंध है जो एक चक्के का धुरी के साथ है। चक्का घूमता है और जब चक्का घूमता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन आपने धुरी को घूमते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि धुरी आधार है। लेकिन आपको बोले कि चक्का बिना धुरी का चलेगा, घूमेगा, इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? और इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। धुरी के बिना कोई भी चक्का घूम नहीं सकता है, सोने के बिना कोई भी गहना बन नहीं सकता है, समुद्र के बिना कोई भी तरंग, कोई भी लहर उठ नहीं सकता है, हवा के बिना कोई भी बैलून फूल नहीं सकता है, मिट्टी के बिना कोई भी बर्तन बन नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से ब्रह्म, भगवान या आत्मा के बिना कोई भी कर्म हो नहीं सकता है। दूसरा उदाहरण लें, मैं मूलतः उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर एक श्लोक पढ़ना मुमकिन नहीं है समय के हिसाब से, तो मैं सारांश में आगे बढ़ूंगा। तो भगवान जी कर्म का संबंध आत्मा के साथ दिखाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर है तो धुरी और चक्का, समुद्र और लहर, मिट्टी और बर्तन, सोना और गहने, हवा और बैलून, ये सारे उदाहरण के द्वारा हम बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि बिना हवा का बैलून का कोई अस्तित्व तो नहीं। लेकिन हवा को कुछ लेना देना नहीं है कि आप बड़े बैलून में उसको डाल रहे हैं, छोटे बैलून में डाल रहे हैं, हरा में डाल रहे हैं, पीले में डाल रहे हैं, उससे हवा को कुछ लेना देना नहीं। सोना के बिना किसी भी जेवर का कोई अस्तित्व नहीं, कोई भी जेवर नहीं बन सकता है सोना के बिना। लेकिन सोना का उस जेवर के बनने या ना बनने से कोई भी लेना देना नहीं है। समुद्र का लहर के उठने या लहर के मिटने से कोई संबंध नहीं है,
लेकिन बिना समुद्र का लहर ना तो बन सकता है, ना उठ सकता है, ना खत्म हो सकता है। कोई भी बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन बिना मिट्टी का बन नहीं सकता है, लेकिन उस मिट्टी का कुछ लेना देना नहीं है। आप उस मिट्टी से दीपक बना रहे हैं, घड़ा बना रहे हैं, सुराही बना रहे हैं। मिट्टी निर्लेप है, मिट्टी अकर्ता है। सोना निर्लेप है, सोना अकर्ता है। समुद्र निर्लेप है, समुद्र अकर्ता है। इसी तरह से आत्मा अकर्ता है। आत्मा कुछ नहीं करता है, लेकिन आत्मा के बिना हम और आप, भगवान के बिना हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारांश है आत्मा का कर्म के साथ